हैं और एक बार वेरीफाई भी कर देना, क्योंकि मुझे भी ये फॉर्मूला याद होता नहीं। 1 की पावर 2 की पावर 4 n की पावर 4 कितना होता है भाई, n/30 n+1 2n+1 3n² प्लस n माइनस 1, यही होता है भाई। मुझे भी एक्जैक्टली पता नहीं है ये फॉर्मूला, जिनको पता है वो बताएंगे, यही होता है 3n² प्लस 3n-1। मैं बताऊंगा इस पे सवाल कब पूछे गए और कैसे पूछे गए, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताना क्यों चाह रहा हूं, आप सोचो बहुत ध्यान से, ये चार चीजें मैंने क्यों बताई हैं। क्या कभी इस पे सवाल आया एसएससी में? क्या एसएससी ने कभी मेन से प्री में यूनिट डिजिट पे सवाल पूछा है? तो इसका जवाब है हाँ पूछा है, और क्या पूछा है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं एक नोट बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद एक नोट बताऊंगा। ये लिख लो भाई। देखो भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा था भाई, आपने कहा कि जब आप एक की पावर करते हो तो ऐसे एक आता है हर बार, कितनी भी पावर करो एक आता है, एक आता है, एक आता है, एक आता है, ये आपने कहा। एक वाले केस में कह रहा हूं मैं, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी साइक्लिसिटी की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि इसकी साइक्लिसिटी एक है। तब एक लड़का बोला सर दो भी है, इसकी दो भी है। फिर एक बोला सर इसके हिसाब से तो तीन भी है, तीन के बाद भी रिपीटेशन हो रहा है। फिर एक लड़का बोला जी चार भी है, तब तो इसकी चार के बाद भी हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी साइक्लिसिटी एक होती है उसके एक के सारे मल्टीपल होंगे, दो भी होगी, तीन भी होगी, चार भी। जिसकी साइक्लिसिटी एक है, जो एक के बाद रिपीट हो रहा है वो दो के बाद भी होगा, वो तीन के बाद भी होगा, वो चार के बाद भी होगा। होगा या नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो भाई। अब जैसे किसी की साइक्लिसिटी 4 6 4 6 4 6 4 6, ये दो की साइक्लिसिटी, दो वाली साइक्लिसिटी, प्लीज ध्यान से समझ लो, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अब आपने कहा इसकी साइक्लिसिटी दो है, अब कोई बच्चा बोले तीन है तो तीन नहीं होगी, क्योंकि चार छह, चार के बाद छह आ रहा है, यानी तीन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी साइक्लिसिटी चार, तो आप कह सकते हो चार है, चार से चार से चार से चार से, यानी जिसकी साइक्लिसिटी दो है, जिसकी साइक्लिसिटी दो है उसकी चार भी होगी, उसकी छह भी होगी, यानी दो का मल्टीपल होगी आठ में। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा, जिसकी साइक्लिसिटी एक है उसकी दो तीन चार होंगी, जिसकी दो है उसकी चार चार, दो का मल्टीपल होगी। अब आपने कहा चार साइक्लिसिटी किसकी थी, 2 3 7 8 की कितनी थी जो डिजिट थे, इनकी साइक्लिसिटी 4 थी। तो आप में से मुझे कौन बता सकता है कि अगर मैं सारे अंकों की बात करूं, जैसे यहाँ पे कौन कौन से अंक आ रहे हैं इस पीरियड में, 4 9, यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं 0 1 5 6, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉमन साइक्लिसिटी क्या है सारे अंकों की। आप में से कोई ये बता दे कि सारे अंकों की कॉमन साइक्लिसिटी क्या है। मोटू आप भी बताओ, बुरा मत मानना। अरे अड्डी आप बताओ यार, ये बंदे को तो इसका तो लेवल नहीं है यार, कैसे शरीर पे चढ़ गया अगले का। बाकी चीजों क्या होगा, देखो मैं ये कह रहा हूं साइक्लिसिटी एक वाले की चार है, दो वाले की चार है और चार वाले की तो चार है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इन द केस ऑफ यूनिट डिजिट, इन द केस ऑफ यूनिट डिजिट, इन द केस ऑफ यूनिट डिजिट, इन द केस ऑफ यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी चार होगी। यानी यूनिट डिजिट के केस में हम ये कह सकते हैं हर अंक की साइक्लिसिटी 4 हो सकती है। यानी अगर कल को कोई मुझे ये पूछे कि 5 की घात 58 का यूनिट डिजिट बताओ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं 58 को 4 से भाग करूं और 5 की घात 2 बोल दूं, 25 5 होगी। यानी 4 से जो भाग वाला नियम है वो सब पे लागू हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं। इतना अगर आपने लिख लिया तो मैं अगले पेज पे एक बात और बता के सीधे सवाल पे आता हूं और फिर आग लगेगी। मैंने क्या कहा, फिर आग लगेगी, बहुत हो गया। देखो भाई अब मुझे एक चीज छोटी सी समझ लो, मेरी बात सुनो, मैं यहां पे ये लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर अगर n है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट सबकी एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो भैया जहां r क्या है, रिमाइंडर है n को 4 से भाग करने पर। बोलो, जहां रिमाइंडर है n को 4 से भाग करने पर। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े मित्रों, मित्रों आगे बढ़े या ना बढ़े, रोक के दिखाओ, जाओ। अब मैं सवाल दिखाता हूं कि क्या सवाल आया था। आप देखना भाई 2017 मेंस में आया था, मैं उस पर 4 5 सवाल लाया हूं, मजा आ जाएगा आपको करके, एक अलग अंदाज होगा सवालों का। कहां गया, मिलता नहीं है, हीरो हो रहा है बहुत। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज करूंगा नहीं, ऐसे कर, ये सवाल आया था। कब आया था ये सवाल, ये सवाल आया था दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की घात 5 2 की घात 5। कौन बताएगा सबसे पहले, कमेंट करो भाई, कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की घात 5 2 की घात 5। मैं ये कह रहा हूं भाई, यार आप बहुत बातें नहीं करते हो भाई, आपका प्री नहीं निकलता दो बार से। आईएएस का मैं कह रहा हूं, इससे सिर्फ आप दोगे नहीं, आपका लेवल हाई है, ठीक है। इस चक्कर में आप तक रुकी आपकी सगाई है। देखो भाई मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जैसे 1 की घात 5 2 की घात 5 है, यानी इन समय में ये कह सकता हूं कि आपने भी कहा था जी कि सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैं सबकी पावर को 4 से भाग कर देता हूं, कर सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं सबकी पावर को 4 से भाग करूंगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या रह जाएगी। आप बोलेंगे 1 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 20 की पावर 1, ये बचेगा, बचेगा नहीं। अब इसका तो हम सम निकाल सकते हैं सीधे, हाफ n कितना है 20, n+1 कितना है 21, तो 2 से भाग लगाया 10 बराबर 210, 210 यही आंसर। नहीं यूनिट डिजिट चाहिए ना, 2 से भाग करेंगे तो जीरो आ गया, यूनिट डिजिट जीरो। अब कई बच्चे पता है इसमें कितना दिमाग लगाते हैं, मैं आपको बताता हूं भाई क्या कहते हैं, इतनी बार एक आएगा उतनी बार दो, ऐसे ऐसे करके और जीरो। अरे क्यों लगाना है इतना दिमाग, पागल है क्या, इसमें दिमाग लगाएंगे सरला में नहीं लगाएंगे, सरला को अपना नहीं बना लेंगे, इन सब चीजों में दिमाग लगाने का चक्कर भाई साहब। ये जो भाई साहब आप देखो इनके दिल पे पत्थर लग गया, मैंने सरला बोल दिया था। इनके लिए सरला क्या है, ऐसा सवाल ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है। अब तकलीफ पता है कहां जाएगी, यहां आ जाएगी, यहां मैं वो नहीं कर पाऊंगा, इतने जीरो होंगे इतने एक होंगे, यहां सब जो है रंग उतर जाएगा। लेकिन मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सबकी पावर 1 बचेगी, यानी 1 + 2 + 3 + 78, सबकी पावर 1 1 1, क्योंकि 4 से भाग कर लिया। अब जब 1 1 बचेगी तो क्या आ जाएगा दोस्त, अरे बोल दो भाई। अब ये तो इतनी बड़ी आंखों का फायदा क्या है, जब आप घुमा नहीं सकते आधी उधर और आधी इधर, रोटेट करके देखिए, हाफ n कितना 78 × 79, 2 से 39 9 9 81, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आंसर।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिर वो कंफ्यूजन फंस जाता है कि क्या आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा कि जो तरीका मैंने आपको बताया वो दी बेस्ट है। अब इस पर 2-3 सवाल कर लेते हैं। अच्छा मुझे 4 वाला क्यों बताना पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके लिए जरूरत पड़ी, क्योंकि 4 वाले में हम क्या करते हैं, 4 ही बचाते हैं। तकलीफ वही है कि हम 4 वाला नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। 1 की घात 4 2, अच्छा ये 4 की घात बताओ बीच में यार क्या कर रहे हो आप यार, ऐसे 4 सब जगह 4 चलने दो ना, 4 4 4 में 4 तू 4 हे 4 वो 4, हम भी होंगे कभी 2 से 4। अब मैंने 4 का फॉर्मूला क्या बताया था मैं बता देता हूं। मैंने फॉर्मूला बताया था 4 का कि भाई n/30 n+1, मुझे भी याद नहीं होता, बहुत मुश्किल से मैंने इसको याद किया, तभी हिचकी आ गई उसको। कई लोग आपसे बात करनी होती है तो कैसे बहाना बनाते हैं, 3n² - 3n प्लस 3n - 1 है। कई लोगों को जब आपसे बात करनी होती है तो कैसे बहाना बनाते हैं, इस सवाल को करते हैं। अब देखो इसमें ना हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद बताया कि 4 से डिवाइड करने पे तो 4 ही बचेगा, तो नहीं कर सकते हम 4 से डिवाइड। भाई क्या कर रहे हो आप, ये बताओ कर क्या रहे हो आप। n मैंने कितना रख दिया, डिस्टर्ब करने के अलावा कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे, मैं समझ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ n मतलब 29/30 और ये भी 30, आप बता सकते हो 29 दूनी 58 और 1 59, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे 30 से 30 कट जाएगा नहीं। अब यहाँ 3 गुणा 29 का स्क्वायर आ जाएगा, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है जी, 3 गुणा 29 माइनस, ठीक है हम यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं, ठीक है भाई। तो नॉनिम 81 1 आ गया बाहर, नॉनिम 81 तो खाली 3 ही रहा, 9 दिया 27 तो 7 रहा और माइनस 7 और 3 10 में से गया 9, बाहर कितना, ठीक है। कई बच्चों का आया ना, लोग 0 बता रहे हैं, पता है मैं जानता हूँ, बता रहे हैं, पता है मैं जानता हूँ, बच्चों को क्या रहता है हमेशा से उनका रहता है कि जो ऑप्शन दे रखी है उसी में से चुनना, ये गलत है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि भाई इनमें से कोई देख लो, चाहे कोई पुरुष है महिला, मैं सबके लेकर आऊं, अगर आपको उन चारों में से कोई पसंद नहीं है तो ये नहीं कि कोई चुनना ही है, क्योंकि देखिए जिंदगी का सवाल है। अब मना कर दीजिए कि मैं इन चारों में से कोई नहीं चुन सकता, लेकर ऑप्शन बदलेंगे, कभी मैं अगला बैच पढ़ाऊंगा तो नोट की जगह 9 होगा, तब आप लगाइए कंपलसरी, मत समझा करिए कि नहीं मुझे 0 लगाना ही है, कहीं हमने गलत तो नहीं किया। भाई कमेंट एक बार नीचे करना, रुक गया स्पीड, एक बार मुझे बताना क्या रहा आंसर, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। पटना परसों सुबह आ रहा हूं, परसों सुबह 11 बजे पटना आ रहा हूं, परसों सुबह 11 बजे मुलाकात होगी आपसे, ब्लेसिंग जॉन पटना कुमारहार में, ठीक है। आगे बढ़ते देता हूं, ठीक है। ये सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। सवाल ये कह रहा है कि यदि गुणनफल 171 n × 1413 × 729 × 2015 की इकाई का अंक 0 है तो n के मान की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, आप बताओ जी। ये बताएंगे भाई साहब, आप बता सकते भाई, आप ऐसे समझ लो बेताज बादशाह है, कभी इसने कॉपी नहीं उठाई, सवाल देखा आंसर खत्म, देखते ही कत्ल कर देता है ये लोगों का, ऐसी नजर से नजर मिलाता है। इसका इकाई अंक 0 है भाई, ठीक है। तो 9 तिया 27 का 7 होगा, होगा, और 5 से गुणा होगी तो ये बात तो तय है कि 5 से 7 की गुणा होगी तो 5 ही आएगी। मतलब मैं अगर 171 n के अलावा बात करूं तो जो इकाई का अंक है वो सिर्फ 5 आ रहा है, तो अब ये तय है कि n को इवन होना पड़ेगा, n को इवन होना पड़ेगा। अब n इवन में क्या हो सकता है मैक्सिमम, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 6 हो सकता है, देखिए होने को 8 भी हो सकता था, बट 8 इज नॉट इन द ऑप्शन, 8 ऑप्शन में नहीं है, और इन्होंने n की अधिकतम वैल्यू पूछी तो मैक्सिमम वैल्यू अभी ऑप्शन के हिसाब से 6 ले सकता है, बाकी मना कर देगा। ये सवाल सीजीएल में 2017 में आया, तो मैं ये सवाल भी आप देख रहे हैं कि बेहद आसान है, तो मैं आरडब्ल्यू में दे रहा हूं, देखिए हमारा ज्यादा पढ़ना उद्देश्य है, बट इनके अलावा कुछ प्रैक्टिस मत करना, मैं फिर से कह रहा हूं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। एक बार ये सवाल देख लीजिए, 199 की पावर 2n 144 की पावर 3n का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या। भाई मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने 2n से गुणा किया है तो समझ लो कि आपने 9 की पावर इवन किया है, मानते हैं कि नहीं भाई, n तो कुछ भी है, प्राकृतिक संख्या है, इवन और कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2n आपने किया है तो इवन है, श्योर होगी। अब 144 की पावर 3n है, 144 की पावर 3n है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या 3n के बारे में गारंटी है कि वो इवन होगी या ऑड, नहीं, 2n है श्योर है इवन होगी, 2n + 1 होता श्योर है ऑड होती, लेकिन 3n की कोई श्योरिटी नहीं है, वो इवन भी हो सकती है और भी हो सकती है। n का मान 1 लेंगे ऑड आ जाएगा, 2 लेंगे इवन आ जाएगा, यानी मैं ये कहना पड़ेगा कि 4 की पावर इवन या ऑड दोनों में से कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, चलेगा कि नहीं। अब मैंने कहा 9 की पावर इवन का मतलब कितना है, 1, 9 की पावर इवन का मतलब कितना है, 1। अगर मैं 4 की पावर की बात करूं तो देखिए या तो इवन या ऑड, यानी कि यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं, इवन हुआ तो 6 या फिर ऑड हुआ तो 4, तो या तो मैं 1 में 6 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, या मैं 1 में 4 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, बात खत्म। तो हम ये कह सकते हैं इधर 5 और 7, इधर 5 और 7। ये सवाल एक बार देख लीजिए, बहुत बेसिक है। जैसे देखो इसमें सारी संख्याएं ऑड है और 5 की कितनी भी पावर करेंगे तो 5 आएगा, और अगर उसकी गुणा ऑड नंबर से होगी तो भी 5 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। अब इसी बात पे मेरा मन करता है, पता है क्या मन करता है कि मैं रिलैक्सो पहन के क्यों नहीं आता, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए भाई, 5 पहले वाले को कर लीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं कुछ ये सवाल देखिए, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा प्यारा लगा, ये मुझे नगमा अच्छा लगा, कौन बताएगा इसका उत्तर, देखता हूं कौन बताएगा। 17 की पावर है भाई, तो अब देखो एक बात तो तय है कि इसकी पावर को 4 से डिवाइड करके पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तो ये जो पावर है, दिस पावर का मतलब क्या है, आप कहेंगे जी ये पावर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो मैं ये निकाल लेता हूं, आपने कहा 1/6 n 97 n + 1 98, 97 × 2 कितना होगा, 97 दूनी 194 95 195, 3 6 से भाग कर लेता हूं, तो आपने कहा 6 या 3 से कटेगा, 3 6 18 3 5 15 और 2 से कटेगा 49, यानी ये कितना आ गया 97 × 49 × 60। अब मुझे 4 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना है, इस पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना है, मुझे क्या निकालना है भाई, रिमाइंडर निकालना है 97 × 49 × 65 को 4 से डिवाइड करना, ठीक है भाई। तो मैं आपसे कह रहा हूं कैसे निकलेगा, बताएगा मुझे कोई। 97 को जब 4 से भाग करेंगे तो 96 कटता है, एक आएगा भाई। 49 को गुणा मत करो, गुणा करने के लिए गुणा करके बैठा कैलकुलेटर, इसके कैलकुलेटर ब्लॉक कराओ भाई, पहले ऐप इसके डिलीट कराओ कैलकुलेटर के, सभी गलतियां हो रही हैं। 4 से करेंगे 48 करता है और 64 करता है, 1 1 = 1,
यानी सब कुछ भाग करने के बाद अब इस एक से मतलब नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, ऊपर रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? मैक्सिमम लोगों का 7 आ रहा है,